सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो सिस्टम है इसे अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद से यह चुनावी मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा तरीका हो सकता है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाए और इसमें पारदर्शिता भी बनी रहे। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड्स अगर रद्द भी कर दिए तो अब हमारे पास दूसरा सिस्टम क्या है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को फंड मिलता रहे और साथ ही किसी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव भी न हो। तो राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने एक नया सुझाव दिया है। उनका कहना है कि देश में एक नेशनल इलेक्शन फंड यानी राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाया जाना चाहिए और चुनावी चंदा राजनीतिक दलों की बजाय इस इलेक्शन फंड में जमा कराया जाए और इस फंड में से ही राजनीतिक दलों को यह चंदा उनकी अलग अलग उनकी हैसियत के हिसाब से दिया जाए। तो एक अलग फंड बने, उस फंड में सारा चंदा जमा हो जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस फंड में से किस पार्टी को कितना चंदा दिया जाए और किस आधार पर दिया जाए। तो डॉक्टर कुरैशी ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 करोड़ वोट पड़े थे और हर पार्टी को प्रति वोट अगर 100 रुपए दिए जाएं, यानी 60 करोड़ वोटों पर 100 रुपए प्रति वोट के हिसाब से हो गए 6000 करोड़ रुपए। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से एक राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाया जाए तो उसमें फंड इकट्ठा होगा 6000 करोड़ रुपए और इस फंड में जिस पार्टी को जितने वोट मिले उसी अनुपात में उसे पैसा दे दिया जाए वोटों के हिसाब से, और एक वोट की कीमत है 100 रुपए। खास बात यह है कि इस फंड में चंदा देने वाले लोग किसी खास पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए इस फंड में चंदा देंगे और बिना भेदभाव के पार्टियों को चुनाव में उनके प्रदर्शन के हिसाब से, यानी चुनाव में जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उसके हिसाब से इस फंड में उसका शेयर होगा। तो बड़ी बात यह है कि अभी चुनावी बॉन्ड में तो जो लोग पैसा दे रहे हैं वो पैसा अलग अलग पार्टियों के नाम पर देते हैं कि मैं ये बीजेपी को दे रहा हूं, ये कांग्रेस को दे रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस को दे रहा हूं या और किसी पार्टी को दे रहा हूं। इस फंड में फर्क ये होगा कि ये किसी एक पार्टी को नहीं दिया जाएगा, इसमें राष्ट्रीय चुनाव कोष में ये पैसा दिया जाएगा और ये पैसा कहीं भी जा सकता है और जो देने वाला होगा वो बस इस कोष में अपना पैसा जमा कर देगा, उसे नहीं पता ये पैसा किस पार्टी को जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि ये पैसा आएगा कहां से, 6000 करोड़ कहां से आएगा। तो पहला तरीका यह है कि राष्ट्रीय चुनाव कोष में वही प्राइवेट कंपनियां पैसा देंगी जो चुनावी बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को पैसा दे रही हैं। यानी जो लोग चुनावी बॉन्ड खरीद रहे हैं वो यहां भी अपना पैसा डाल देंगे। दूसरा तरीका है देश के बजट में भी इस राष्ट्रीय कोष का अलग से प्रावधान रखा जा सकता है, लेकिन इस पर देश का टैक्स पेयर सवाल उठा सकता है। भारत के लोग कह सकते हैं कि वो अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा इन राजनीतिक दलों को क्यों दें जब वो देना ही नहीं चाहते। तो तीसरा तरीका, प्राइवेट कंपनियां अपने CSR बजट के तहत भी इस कोष में दान दे सकती हैं और इस राष्ट्रीय कोष में पैसा देने वाले लोगों को और कंपनियों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने इस बारे में डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी से बात की और जो फॉर्मूला डॉक्टर कुरैशी आज दे रहे हैं आप सबको, हमारे नेताओं को भी, पार्टियों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर यह फॉर्मूला उन्हें सही लगता है तो क्या इस फॉर्मूले पर हमारे देश की सारी पार्टियां काम कर सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है वो रद्द कर दिया गया है तो उसकी जगह क्या हो सकता है। आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर हर वोटर के वोट की कीमत 100 रुपए माने और उसके हिसाब से अगर पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो तो 6000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। सबसे पहली बात तो सर, ये जो फंडिंग है ये होगी कहां से, कौन करेगा? 70% सारे डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज के कैश में आते थे। कैश में आने का मतलब है हमें उसकी सोर्स नहीं पता। वो ड्रग मनी हो सकती है, लैंड माफिया की मनी हो सकती है, वो फॉरेन मनी हो सकती है। तो हर किस्म की डर्टी मनी उसमें अगर आ रही हो तो वो तो अच्छी चीज नहीं है जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। अब उसी सिचुएशन में दोबारा आ गए कि अब हम आगे क्या करें। तो उसमें मैंने एक सोल्यूशन जो ऑफर किया था, मैंने कहा कि देखिए फंड के बिना तो पॉलिटिकल पार्टी चलती नहीं, तो नेशनल इलेक्शन फंड बना दिया जाए। कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कि डोनर को सीक्रेसी चाहिए, वो डरता है कि अगर एक पार्टी को दिया तो दूसरी पार्टी उसकी दुश्मन हो जाएगी। तो लेकिन नेशनल इलेक्शन फंड में कंट्रीब्यूट करने में तो किसी को कोई दुश्मनी नहीं, उसमें वो पैसे दें और इनकम टैक्स का रिलीफ 100% मिलता है, लोग खुशी खुशी उसमें पैसा दे देंगे। अब पहले तो ये कि इसमें पैसा कहां से आएगा जो आपने पूछा, इसमें एक तो हो सकता है डायरेक्ट एक्सचेकर से बजट के जरिए दे दिया जाए।
उस पे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा मैं पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दूं? चलो, नहीं देते। कॉरपोरेट जो डोनेशन देते ही देते हैं, वो डोनेशन जो है वो इसमें फंड में कर दें, बगैर किसी खौफ और डर और खौफ के उन्हें देते हैं। तो विच इज द मेन सोर्स। उसके बदले उनको टैक्स रिलीफ मिलेगा। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही वो चैरिटी दे रहे हैं, उनको टैक्स का कंसेशन मिलेगा। तीसरे, CSR के फंड भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो इस तरह से काफी पैसा हो जाएगा जो पॉलिटिकल पार्टीज में बांटा जा सकता है। आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोसेस जिससे कि लोग एक्चुअली इस फंड में डाल सके? क्या चेक के थ्रू डालेंगे? और ये कैसे पता चलेगा कि मेरा पैसा कौन सी पार्टी को गया या मैं कौन सी पार्टी को देना चाहता हूँ? नेशनल इलेक्शन फंड की जो स्पिरिट है वो इस तरह है कि हम इंडियन डेमोक्रेसी को फंड कर रहे हैं, किसी पार्टी को नहीं कर रहे हैं। और पार्टीज को जो ये फंड जिस तरह भी फॉर्मूला बनाएगा उस फंड से हम बांट देंगे। मैंने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया है कि उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको पैसा बांटा जाए। और एक रफ मान लीजिए जैसा जिसका आपने जिक्र किया कि 100 रुपए पर वोट के हिसाब से अगर हम दें, तो पिछले इलेक्शन में 60 करोड़ वोट पड़े थे, तो 100 रुपए के हिसाब से 6000 करोड़ रुपए हमें अवेलेबल हो गए, हम बांट देंगे। क्या ये काफी होंगे? मेरा जवाब है काफी होंगे। किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि सारी पार्टी जो 5 साल में चंदा इकट्ठा करती हैं, हर तरीके से डंडा चला के, टांग तोड़ के, हाथ मरोड़ के, 6000 करोड़ से कम होता है। तो ये सारी चीज की कोई जरूरत नहीं। हम डिग्निटी से कैश चेक के जरिए इनको इलेक्शन फंड से पैसा आ जाएगा। फिर आपने जैसे सवाल किया कि जो रूलिंग पार्टी है या ऑलरेडी स्टैब्लिश पार्टी है, वो उसके बहुत सारे MP हैं, MLA हैं, उनको फायदा हो जाएगा। उसका हमारे पास तो एक बड़ी अच्छी मिसाल है इंडिया में। 10-12 साल पहले आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं था, और ये पहला ही इलेक्शन 70 में से 67 सीटें जीत के आए। पैसा धेला तो था नहीं इनके पास, सिर्फ लोगों में एंथुजियाज्म जनरेट किया। लेकिन और उसके बाद अगर हमारी ये स्कीम लागू होती तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता? 100 रुपीज पर वोट के हिसाब से आम आदमी पार्टी को मिलता। स्पेसिफिकली फिर चेक के थ्रू जब फंडिंग जब अगर हो, या कोई आदमी या कोई कॉर्पोरेट जाके अगर चेक के थ्रू पैसा देता है, तो वो प्रोविजन भी होना चाहिए कि अगर आप पार्टी के नाम से देना चाहें तो आप दे दें। एग्जैक्टली, क्योंकि पार्टी के नाम पे न देने के लिए जो पूरे बॉन्ड वाले उसमें जो फिलॉसफी थी ना कि पार्टी के नाम से देने में लोग डोनर डरता है, क्योंकि उसको राइवल पार्टी उसको वो करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा डोनर है जो नहीं डरता, वो निडरता से कहता है कि मैं तो फला पार्टी को ही दूंगा, तो उसको जब वो डरता ही नहीं तो वो दे दे, खुलेआम चेक से दे दे, कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम इस राष्ट्रीय चुनाव कोष की अगर तुलना चुनावी बॉन्ड से करते हैं तो 2018 से लेकर जनवरी 2024 तक चुनावी बॉन्ड्स के जरिए जो हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, यह भी लगभग उतना ही हो सकता है। और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला असर में वो पार्टियां थीं जो सरकारों में थी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनियां उन सरकारों को चंदा दे रही हैं, उन पार्टियों को चंदा दे रही हैं जो सरकारों में है, ताकि वो अपना कोई ना कोई काम उनसे निकलवा सके। डॉक्टर कुरैशी का कहना है कि अगर ये फंड कम भी पड़ता है तो एक वोट की वैल्यू हम 100 रुपए की जगह 200 रुपए भी कर सकते हैं। अगर 200 रुपए करेंगे तो ये फंड सीधा 6000 से 12000 करोड़ हो जाएगा। और इस प्रकार इस फॉर्मूले से बड़े औद्योगिक घरानों और सरकारों के बीच मिलीभगत को खत्म किया जा सकता है कि भाई अगर आपको फंड देना है और आपको भारत के लोकतंत्र में इतना ही इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि चुनाव अच्छे से हो, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि इस पार्टी को देना है या उस पार्टी को देना है? आप इस फंड में दे दीजिए। यह फॉर्मूला पहले से ही दुनिया भर में 70 से ज्यादा देशों में पहले से ही लागू है और भारत में भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें एक ऑप्शन और भी है कि अगर आप इस फंड में पैसा देते समय भी ये बताना चाहते हैं कि मैं इस अमुक पार्टी को मैं फंड देना चाहता हूं और मुझे मेरी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुलकर यह सार्वजनिक कर सकता हूं, तो वो ऑप्शन भी इस फंड में दिया जा सकता है। तो ये आपको आइडिया कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय भेज सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने घर में, परिवार में, और नेताओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए।